चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्कस करेंगे आज की क्लास में क्लॉक, है ना। क्लॉक घड़ी सब जानते हो, सबके घर के वॉल पे घड़ी लगी हुई मिलती है नहीं मिलती है। अगर हम घड़ी की बात करें, तो घड़ी होती ऐसी है। अगर घड़ी में देखें कितने पॉइंट्स होते हैं, तो कितने पॉइंट्स होते हैं घड़ी में बताओ? 12 पॉइंट्स होते हैं। यहां पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहां पे 6 बजते हैं, यहां पे 3 बजते हैं और यहां पे 9 बजते हैं। बजते हैं कि नहीं बजते? ठीक है, आपको घड़ी में ध्यान रखना है, जो कांटे की बात करें, जैसे हम जो कांटों की बात करेंगे, हम दो ही कांटों की बात करेंगे, एक आवर्स वाला एंड और एक मिनट एंड, ठीक है ना। दो एंड की हम यहां पे चर्चा करेंगे। मान लो ये आवर्स एंड है और ये मतलब ये छोटा बना रहा हूं तो ये आवर्स एंड है और ये मिनट एंड है। आप सिंपल सी बात ये देखेंगे, 12 से 3 आते तक ऐसे, 12 से 3 आते तक ऐसे यहां पे और 2 पॉइंट रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? वैसे इधर भी 2 पॉइंट रहे होंगे, वैसे ही इधर भी 2 पॉइंट रहे होंगे, वैसे ही इधर भी 2 पॉइंट रहे होंगे। तो यहां पे सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है एंगल का। किसका? आपको सारे एंगल्स पता होने चाहिए क्लॉक में। कैसे एंगल्स पता होने चाहिए कि अगर मैं पूरे क्लॉक की बात करूं तो कितना होगा? पूरा एक सर्कल है, तो एक सर्कल कितने का होता है? तो हमें पता है कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला जो भी कांटा अगर पूरा घूम रहा है, क्या घूम रहा है? पूरा घूम रहा है, तो आपको यह ध्यान देना, अगर पूरा घूमेगा मतलब वो कितनी दूरी तय करेगा? 360 डिग्री तय करेगा। करेगा नहीं करेगा? अगर 360 पूरे सेक्शन से, मैंने बोला एक ऐसे ऐसे कितने सेक्शन बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? तो हर एक पार्ट अगर आपको निकालना है तो पार्ट ऑफ 12 to 1, या ऐसे ही एग्जांपल, अगर 12 से 1 तक के पार्ट का एंगल निकालना चाहो आप, तो वो एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 360 डिवाइड बाय 12, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमने ये बोला कि एक पार्ट जो होता है ना, ये एक पार्ट, इसमें आप जब घड़ी में देखते हैं बहुत अच्छे से, तो ऐसे ऐसे 5 लाइन होती है कि नहीं होती है? अगर ये 5 लाइन है, मतलब अगर 12 में सेकंड ऐसा गया तो वो एक पार्ट को कवर करता है, मतलब 1 सेकंड होता है। वो होता है कि नहीं होता है? जब यहां से यहां जाता है तो 1 सेकंड होता है। तो ये 1 सेकंड वाला डिग्री कितना है यहां से यहां तक? तो 1 सेकंड में तय की गई जो डिग्री होती है ना, वो कितनी होती है? तो 30 डिवाइड बाय 5, तो कितना डिग्री? मतलब आपको यहां तक ये समझ में आया, ये छोटा वाला जो है वो 6 डिग्री का पार्ट है, ये जो बड़ा वाला है ये 30 डिग्री का पार्ट है, और हर जो ये वाला एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। मतलब 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, सब क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, नहीं बनाता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, घड़ी का कांटा जैसे घूमता है वैसे हम चलते हैं तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के कांटे के विपरीत चलते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी, वो कभी कभी एंगल पूछ लेता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बताओ, टाइम दे देगा, बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बताओ, मतलब उल्टा एंगल बताना है, और बोलेगा क्लॉकवाइज एंगल बताओ तो सीधा एंगल बताना है, ठीक है ना। एंड क्लॉकवाइज इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए ज्यादा आसान होता है, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा टफ तो नहीं बोल सकते आप, बस ये ध्यान रखो, दक्षिणावर्त मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना। उत्तर से घूम के ऐसे दक्षिण की तरफ जा रहे हो तो क्या है? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण उल्टे तरफ से जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। क्लियर? तो क्या ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी समझ में आ गया? छोटे छोटे एंगल समझ में आ गया आपको, कहां 360, कहां 30 और कहां 6 डिग्री। अब यहां पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो बेसिक जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं वो समझो क्या पूछे जाते हैं, नोट करते जाना साथ साथ में, है ना। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं वो मैं यही बताता हूं आपको, कैसे सवाल होंगे जो वन लाइनर में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पूछ लिया 1 सेकंड में
एक सेकंड में सेकंड का काटा कितना डिग्री घूमता है, कितना डिग्री घूमता है? तो बोलो कितना डिग्री घूमता है। तो आप यहां पे सीधा आंसर देंगे इसका क्या, 6 डिग्री। देंगे नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है ना। अब मैं बोल दूं 1 मिनट में, 1 मिनट में सेकंड का काटा, इसी को हिंदी इंग्लिश में सेकंड एंड लिखाएगा ना, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, ठीक है, हैंड लिखाएगा। 1 मिनट में सेकंड हैंड हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन एंगल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में सेकंड का काटा कितना घूमता है। तो बोलो इसका आंसर। सब आप लोग अपने हिसाब से बताने की कोशिश करोगे अभी, है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज है। मैं मान के चलता हूं कि अभी के अभी आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। आंसर बताओगे क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर कितना डिग्री, 30 डिग्री। 1 मिनट में किसका काटा, सेकंड का काटा, ठीक है। कितना, अब सुनो, 1 मिनट कब होता है, जब मिनट का काटा यहां से यहां जाता है, लेकिन मिनट का काटा यहां से यहां तब जाता है जब सेकंड का काटा पूरा एक चक्कर लगा लेता है। पता है कि नहीं पता है? सेकंड अगर पूरा एक चक्कर लगाता है तो मिनट का काटा किट करता है, करता है, मतलब वो एक पार्ट मिनट का जब घूमता है ना, तो उसमें सेकंड का काटा कितना घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी देखना, अच्छे अच्छे सवाल निकाल के लाऊंगा मैं यहां से, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट में मिनट का काटा, मिनट हैंड या मिनट का काटा कितना घूमता है, कितना घूमता है। 1 मिनट में मिनट का काटा कितना घूमता है, बताओ कितना। मैंने बोला ना, मिनट, ये मिनट का, मिनट एक ऐसा जाता है ना, किट से ऐसा जाता है तो वो 1 मिनट होता है। वो जब 1 मिनट होता है मतलब कितना घुमा, बोलो 6 डिग्री घुमा। 3 क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिखा है, आपको समझ में आए ये तीनों क्वेश्चन? नोट डाउन कर रहे हो? कर लो फटाफट, नोट करो। नोट करते जाओ स्पीड से, है ना। हो गया, नोट कर लिया इतना? आगे बढ़ जाएं।
हो गया ना? चलो क्या हो गया, 1 सेकंड में सेकंड का काटा, 1 मिनट में सेकंड का काटा, 1 मिनट में मिनट का काटा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फिर और इसके आगे बढ़ेंगे अपन, है ना? पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं बोल दूं 1 घंटे में मिनट का काटा कितना घूमता है, बोलो कितना घूमेगा? 360 डिग्री। घूमेगा नहीं घूमेगा, है ना? दूसरा बताओ, 1 मिनट में घंटे का काटा आवर्स एंड कितना घूमता है? बताओ, 1 मिनट में घंटे का काटा कितना घूमता है? बताइए, 1 मिनट में घंटे का काटा कितना घूमेगा? कितने? 1 डिग्री। छह आएगा, 10 डिग्री। हाँ बताओ, 1 मिनट में घंटे का काटा कितना डिग्री? देखो घूमेगा तो, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा जरूर, लेकिन कितना घूमेगा ये कहानी है। नहीं घूम सकता। हर 1 सेकंड, सुनो, 1 सेकंड में भी घंटे का काटा घूमता है, पता है आपको? 1 सेकंड जब होता है ना तब भी घंटे, अब वो दिखेगा नहीं हमें, ऐसे ऐसे विजुअल करेंगे, ऐसे देखेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन घूम तो रहा है। 0.1। हाँ, सोचो सोचो, सोचना पड़ेगा, बिना सोचे काम होगा नहीं, सोचना पड़ेगा कितने बार घूमेगा। तो 1 मिनट, ये आंसर याद रखना आप लोग, है ना? 1 मिनट में घंटे का जो काटा है ना वो 1/2 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 1/2 डिग्री, या इसी को आप क्या बोल दोगे? आधा डिग्री। ठीक है, हाफ डिग्री हिंदी में लिखा आएगा तो, या इसी को आप बोल दोगे क्या? 0.5 डिग्री। ऑब्लिक कर करके लिख दो, ये तीन है, 1/2 डिग्री, आधा डिग्री या 0.5 डिग्री। हाँ बोलो कैसे आया? चलो बहुत बढ़िया। 1 मिनट में किसका पूछना है? घंटे का काटा। एक बार अपन एक काम करते हैं, ये बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते? या नॉर्मल अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में मिनट का काटा कितने डिग्री घूमता है? 1 मिनट में मिनट का काटा कितने डिग्री घूमता है? तो 1 मिनट में मिनट का काटा जो है ना वो कितना घूमता है? 6 डिग्री घूमता है। अरे भाई मेरे, 1 मिनट जब होता है ना तो सेकंड का काटा पूरा चक्कर लगाता है, मिनट का नहीं लगाता। मिनट 1 घंटे में लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता है? तो मिनट का काटा 12 से कहां तक जाएगा? 1 तक ही तो जाएगा 1 मिनट में। तो कितना डिग्री घूमा? 6 डिग्री। अब जब 1 मिनट में, अब ये बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट को क्या आप 1 घंटे लिख सकते हो? 1 घंटे में मिनट का काटा कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना? अब मेरी कहानी आती है कि यहां पे आप जब इसका कॉम्प्लिकेशन करोगे, इसका जब उल्टा करोगे, 1 मिनट में 6 डिग्री 60, तो आवर्स का काटा, अब यहां हमें आवर्स पे जाना है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं पहले ये निकालो आप। तो आप जब देखोगे ना
क्योंकि हमें पता है 1 घंटे, देखो ध्यान समझना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हमने बोला 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/60 घंटे होते हैं। तो मैंने बोला इस, अब क्या है, मुझे आवर्स निकालना है इस साल। देखो उसने बोला है आवर्स का एंड, घड़ी का कांटा कितना घूमेगा, तो मुझे मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला 1 मिनट को अगर मैं आवर्स लिख दूं तो ये आवर्स कितना होगा? 1/60 घंटे। ठीक है, अगर 1/60 घंटे की बात करूं तो यहां पे भी 1/60 से गुना करोगे, क्योंकि आपने आवर्स बनाया है। 1/60 तो 6/60, तो कितना होगा? 1/60 आवर्स बराबर कितना आ गया? 1/10 डिग्री। आया है कि नहीं आया है? अब कहानी ये होती है, अगर मैं इस 1/60 आवर्स, या इसको 1 घंटे लिख सकते हो आप, एक, क्योंकि मिनट को आवर्स बनाया आपने, 60 तो उधर भी मल्टीपल कर दिया। तो अब यहां पे आपको क्या करना है? आवर्स, केवल एंड आवर्स का बनाना है। आपको पता है कि जो घड़ी है ना, घड़ी, ये 1 घंटे जब चलती है ना, कितने ब्लॉक चलती है? कितने ब्लॉक चलती है? 5 ब्लॉक चलती है। कितने ब्लॉक चलती है? 5 ब्लॉक चलती है। तो जितने ब्लॉक चलती है आवर्स, क्योंकि वो मिनट वाला ब्लॉक होता है, हर एक ब्लॉक किसका होता है? आवर्स का ब्लॉक नहीं होता ये एक ब्लॉक मिनट का ब्लॉक होता है। मिनट वाला कांटा यहां से यहां जाता है तो उसको 1 मिनट बोलते हैं, लेकिन जब आवर्स का यहां से यहां जाता है तब 1 आवर्स बोलते हैं। तो हम देखेंगे यहां कितने ब्लॉक कवर किया? 5, तो उसको 5 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। जब इसको आप 5 से गुणा कर दोगे तो हर एक ब्लॉक निकल के आ जाएगा। तो हर एक ब्लॉक जो है वो 1 मिनट है, हर एक ब्लॉक 1 मिनट है ना, क्योंकि 1 मिनट में जाना है आपको। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/, ये जो है ना, ये कॉम्प्लिकेशन बनाता है आपको। अब जब ये कॉम्प्लिकेशन बनाता है तो आपको इसको क्या करना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है कि 1 मिनट में घंटे का कांटा आधा डिग्री घूमता है। बस समझ में आ रही बात? अरे बोलो हाँ या ना। तो याद कर लो उसको, ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ। अगर खिचड़ी पकाओगे तो अभी ऐसी ऐसी खिचड़ी पकेगी आगे, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है इस क्लॉक में, अभी मैं बताऊंगा सारे कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछ रहा ये कैलकुलेशन। तो ध्यान रखो कि 1 मिनट में आवर्स का एंड कितना घूम जाएगा? एक बार लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो जरूरत है नहीं। अब सवाल कई बार क्या पूछता है पता है? चलो इसको नोट करो फिर बताते हैं। दूसरी स्लाइड में इसको नोट कर लो। अगर मैं हर एक घंटे की बात करूं तो मुझे बताएंगे हर एक घंटे में मिनट की सुई जो होती है वो घंटे की सुई से कितना आगे होती है। ये भी सवाल पूछा हुआ है। क्या? प्रत्येक आवर्स, प्रत्येक घंटे मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होती है? घंटे की सुई से कितना आगे होती है, बताइए। ये भी पूछा हुआ है सवाल। प्रत्येक घंटे मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होती है? 12 मिनट। कितने मिनट आगे होती है? देखो ये घड़ी है, अरे बोलो हाँ घड़ी है। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। मैं बोला आप अगर यहां से शुरू होते हो, सुनो, यहां से अगर शुरू हो रहे हैं दोनों कांटे, ठीक है ना, दोनों कांटे यहीं से शुरू हो रहे हैं। ये है मान लो आवर्स का कांटा और ये इसके बाद ये है। अब दोनों रफ्तार चालू कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना।
तो मिनट वाला घूम घूम के कितने बार घूमेगा? कितने बार घूमेगा? अरे 60 बार घूमेगा ना, तब तो 60 मिनट होगा, तब तो 1 घंटे होगा ना। तो अब जब 60 मिनट जब घूम जाएगा ना, तो मिनट का काटा देखो, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे इसको डिनोट करा रहा हूं आपको। अब जब आप ये घूमोगे तो ये बताओ, आवर्स का काटा यहां चला जाएगा, एक के पास चले जाएगा, नहीं चले जाएगा? और मिनट का काटा जब यहीं पे रहेगा ऐसे, तब हम बोल देंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बताओ, मिनट का काटा इस आवर्स के काटे से कितना ज्यादा है? कितने मिनट ज्यादा है? 60 मिनट ज्यादा है? अरे यार, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, कितने मिनट आगे? सवाल पूछा जाता है कितने मिनट आगे, तो लिखो 55 मिनट आगे होता है। कितने मिनट आगे होता है? 55 मिनट आगे होता है। कैसे, समझ में आया नहीं आया? अरे भाई, घंटे का काटा आगे पहुंचा ना। अब ये बताओ, यहीं पहुंचेगा तब आप 1 मिनट बोलोगे, यहां पहुंचेगा तब 1 मिनट बोलोगे? नहीं ना, 12 में पहुंचता है तब बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो कितने मिनट आगे है वो आवर्स वाले कांटे से? 55 मिनट या 5 मिनट पीछे। समझ में आ रहा है? या तो 55 मिनट आगे या तो 5 मिनट पीछे। नोट कर लो इसको भी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। घड़ी सबको आती है, लेकिन सवाल अभी कई ऐसे मिलेंगे देखना जो आपको परेशान करेंगे। क्लियर? एक सवाल लिखो, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमती है? ये नहीं लिखा है ना मैंने अभी। घंटे की सुई कितना डिग्री घूमती है, बताओ। बताओ। हाँ, 7 या 60? 60 जी। देखो कितना, 30 डिग्री है ना, समझ में आ गया ना? अरे ये वाला डिग्री तो घूम रही है, और ये कितना है? तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? तो देखो, जब भी इस पे सवाल आएगा तुरंत क्या कर लेना, माइंड मैप पे घड़ी बनाना है आपको। मैप पे क्या बना लेना है दिमाग में? घड़ी, और घड़ी को ऑब्जर्व करना है। हर एक ब्लॉक 5 डिग्री का, कितने ब्लॉक तय करिए? 5, ये 6 ब्लॉक, मतलब हर एक ब्लॉक 6 डिग्री का, कितने ब्लॉक? 5 ब्लॉक, तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्लियर? हर 5 मिनट में, प्रत्येक 5 मिनट में, प्रत्येक 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई, प्रत्येक 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से लिखना है। प्रत्येक 5 मिनट में, प्रत्येक 5 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितनी होती है, दूरी कितनी होती है? घंटे की मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी दूरी होती है? प्रत्येक 5 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितनी दूरी पे होता है? बताओ। प्रत्येक 5 मिनट की बात करेंगे तो क्या होगा?
कितना 2.5 डिग्री। अरे भाई 5 मिनट, मान लो ये बजा हुआ है, अभी टाइम यहाँ है, दूसरे से अभी दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूं। सुनो, 1 बजा है अभी, 5 मिनट अगर हम बात करेंगे 1 बजे के बाद, कितने मिनट? 5 मिनट। करेंगे नहीं करेंगे? तो मैंने बोला 5 मिनट का मतलब होता है कि अगर एक ये है तो ये कितने बार घूम जाएगा? 5 मिनट में सेकंड वाला तो कितने बार घूमेगा? सेकंड वाला कितने चक्कर घूम जाएगा? 5 बार चक्कर घूम जाएगा। लेकिन मिनट वाला क्लिक 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 5 बार घूमेगा। अगर आप दोनों को यहां रख रहे हो, दोनों को अगर मैं ऐसे ही रख दूं कि पहले वाले कंडीशन में आवर्स का कांटा ये था और मिनट का कांटा यहां पे था, 5 डिग्री घूमेगा ना, तो ये मिनट का कांटा कहां पे आ जाएगा? आ जाएगा क्या यहां पे? तो ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है क्या? नहीं 30 डिग्री। तो कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री घूमेगा। अरे मिनट का और घंटे के सुई के बीच की दूरी पूछा है कि कितनी दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी? 30 डिग्री होगी। कितनी दूरी होगी? तो थोड़ा बहुत आगे जाएगा, वो लगभग कितना जाएगा? 1 मिनट में कितना डिग्री जाता है? आधा। तो 5 मिनट में कितना जाएगा? 2.5। अगर बहुत एग्जैक्ट पूछेगा तो लगा देना 27.5, लेकिन ऑप्शन में 27.5 देता नहीं है, वो ऑप्शन में 30 ही देता है। अगर 27.5 दे तो 27.5 लगा देना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? 27.5 कब होगा? जब हम उसका घंटे का भी चला हुआ जो डिग्री है वो मेजर कर लेंगे। ये हो गए एंगल पूछने वाले सवाल। डायरेक्ट एंगल पूछते हैं 1 मिनट में, 1 घंटे में, मिनट की सुई, घंटे की सुई, तो ये सवाल भी आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं मैं, है ना? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो फटाफट। हो गया? अब सवाल कैसे आते हैं? वापस से घड़ी बनाता हूं, घड़ी बनाना बहुत ही जरूरी है। सवाल कैसे आते हैं समझना है ना? 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने बार, कितने बार, कितने बार एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करेगी, ठीक है? दूसरा, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने बार, कितने बार एक दूसरे के विपरीत होगी, विपरीत होगी। तीसरा क्वेश्चन, 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने बार, कितने बार समकोण पर होगी, समकोण पर होगी, समकोण पर होगी। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे, तीनों क्वेश्चन हिंदी में समझ में आ रहे होंगे आपको क्या पूछना चाह रहा है। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ये तीनों क्वेश्चंस को देखो और बताओ किसी को कोई समस्या है क्या पहले, कि 1 घंटे में कितने बार एक दूसरे के
पर ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या होता है? हाँ, एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है। और विपरीत का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना, है ना, 180 डिग्री। और 1 घंटे, अब सुनो यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे तो याद रखना, जब भी ये वाला वर्ड आएगा मतलब 0 डिग्री पूछ रहा है। वो कितना डिग्री पूछ रहा है? 0 डिग्री। विपरीत बोला तो कितना डिग्री पूछ रहा है? 180 डिग्री। और अगर बोल दिया उसने समकोण पर मतलब कितना डिग्री, तो कई बार वो ऐसे वर्ड ना देके क्या दे दे, कितने बार एक दूसरे पर 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितने बार एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितने बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, घड़ी के कांटा को घुमाइए और बताइए कितने बार मिलेंगे, हैं? कितने बार? 1 घंटे में 60 बार मिनट की सुई घूमती है, इसीलिए 60 बार। बताओ। बताओ भाई। कितना आंसर आएगा? तो अगर हम बात करते हैं किसकी, 1 घंटे की, तो दादा भैया इधर हमारी बात सुनेंगे आप। जो 60 बार मिनट की जो सुई है उसको आप कितने बार घुमाना चाह रहे थे? 60 बार 1 घंटे में। तो हम आपको समझा देते हैं कि 60 बार मिनट की सुई नहीं घूमती, सेकंड की घूमती है बेटा। बार 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 बार, मिनट तो 1 2 3 मिनट जब एक चक्कर लगाता है ना तो 1 घंटा हो जाता है। तो कितने बार? तो देखो, अगर मैंने स्टार्ट किया है, मान लो यहां पे है आपका आवर्स का काटा और यहां से शुरू किया मिनट, है ना, तो एक ही बार ऐसा होगा जब घूमते घूमते जाएगा तो इसके साथ वो ओवरलैप करेगा। कितने बार होगा? तो इसका आंसर कितना होगा? बोलो आंसर कितना, भूलना मत बार बार, ठीक है ना। ओनली 1 टाइम, एक बार, एक बार वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। कोई दिक्कत? 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितने बार एक दूसरे के विपरीत होगी? एक ही बार होगी, है ना, एक ही बार होगी। कैसे हो सकती है? तो वो हो सकती है कि इधर अगर इधर आ जाए कौन, तो एक ही बार हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो क्या बोल देंगे? तो ये इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? एक बार, एक बार। इसका कितना आएगा समकोण पर? कितना? 2 बार। अरे सिंपल सोचो ना, सोचते नहीं हो क्या? हाँ, देखो, अगर ये यहां है तो मान लो एक बार तो वो इधर कहीं ऐसे होगा काटा, इधर पे ऐसे, तब होगा ये 90 डिग्री बनेगा। अगर वो 2 में है, 1 2 3 ऐसे, तब होगा कि नहीं 90 डिग्री। अगर मान लो वो 1 में है, वो काटा ऐसा मान के चल रहे हैं। और दूसरा कंडीशन एक होगा जब ये इधर पीछे आ जाएगा ऐसे, तो यहां ये 90 डिग्री। तो 2 कंडीशन होंगी ऐसी, एक ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री, 2 से तीसरी नहीं हो सकती। तो कितने बार? आंसर 2 टाइम। ये सवालों का आंसर समझ में आया नहीं आया? आ गया। एक बार और 2 बार। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, लिखो, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितने बार एक रेखा में होंगी? एक ही रेखा में होगी।
इन वन लाइन, एक ही रेखा पे होंगी या स्ट्रेट लाइन बनाएंगी? बोथ आर हैंड मिनट एंड आवर्स एंड हाउ मेनी टाइम्स इन स्ट्रेट लाइन ऑन इन 1 आवर्स। एक घंटे में कितने बार वो सीधी रेखा पे होंगी? मतलब स्ट्रेट लाइन, हाँ, कितने बार होंगी? कितने बार? तो लिखो 2 बार। जब वो ओवरलैप करती हैं तब भी सीधी रेखा में होती हैं, और जब वो विपरीत होती हैं तब भी सीधी रेखा में होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? अरे भाई, एक दूसरे पे अगर ओवरलैप कर रही हैं ऐसे तो ये सीधी रेखा नहीं है, और एक दूसरे के विपरीत है तब भी सीधी रेखा में है। तो कितने बार? 2। कितने बार सीधी रेखा में? तो लिख लो 2 बार, लिख लो 2 बार फटाक से। अब कहानी आएगी 12 घंटे की। अब किसकी कहानी आएगी? 12 घंटे की। तो जहां 1 घंटे लिखे हो तीनों क्वेश्चंस में, वहां पे क्या कर देना? 12, बाकी सब सेम है। ये 3 क्वेश्चन जो लिखे ना आपने 1 घंटे में, तो यहां लिखना 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई, बाकी सेम। 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितने बार एक दूसरे के विपरीत होगी, और 12 घंटे में कितने बार। तो मैं इसको अब थोड़ा छोटा लिखता हूं। लिखो, मैं अपने तरीके से क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पूरा लैंग्वेज लिखना है, पूरा लैंग्वेज लिख लेना। इन 12 आवर्स, कितने आवर्स? 12 आवर्स। आपको 12 आवर्स में बताना है कितने बार 0 डिग्री पे होगी, और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? बोलो, ओवरलैप। कितने बार? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। और कितने बार? 90 डिग्री। कितने बार? 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पर होगी, राइट एंगल। आप निकाल के बताएंगे आंसर तीनों क्वेश्चंस का। तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग निकाल के बताएंगे। सॉरी। बताइए, आप बोलोगे 1 घंटे का 12 गुना 12 घंटे, 1 का 12 गुना 12, 1 का 12 घंटे 12 गुना, तो अपोजिट वाला भी 12, ऐसा हो सकता है? बोले हाँ जी। नहीं तो सही है गलत है? लिखा तो है, ये तो मुझे ही पता है। तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। 12 बार। तो 12 बार होंगी क्या? ओवरलैप करेंगी 12 बार? 12 बार। आंसर लिखो। समझा देंगे, अभी टेंशन मत लेना। 11 बार। मैंने बोला ना 55 मिनट आगे होती है। कौन? मिनट की सुई हर एक घंटे में 55 मिनट आगे होती है। जब हर एक घंटे में 55 मिनट आगे होती है तो कितने घंटे पीछे होती है? 5 मिनट पीछे। 12 घंटे में 5-5 मिनट करके कितने घंटे पीछे चली जाती है? 1 घंटे पीछे चले जाती है। इसीलिए एक बार वो ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बनती, केवल 11 बार बनती है। ऐसे ही होता है किसमें? अपोजिट वाले में भी।
ठीक है ना। ऐसे ही होता है कि इसमें राइट एंगल वाले में भी, तो राइट एंगल वाले में 1 घंटे में जितना जो भी केस बनना चाहिए वो 1 घंटे का केस क्या हो जाता है, घट जाता है, माइनस हो जाता है। इसीलिए 11 बार 11 बार और 22 बार 50 बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट सवाल याद रख लेना है, 12 मत बोल देना, समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। अब यही सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसी पे, अगर मैं 12 घंटे की जगह बोल दूं 24 घंटे में बताओ, 24 घंटे में बताओ कितने बार, और 24 घंटे में बताओ कितने बार, बोल दो फटाफट। तो कोई गलत नहीं करेंगे, समझ में आ गया। 24 घंटे में कितने बार, 22 टाइम, 22 टाइम और 44 टाइम। क्लियर है, भूलिएगा नहीं कोई भी, 1 घंटा बोल दे या 12 घंटा बोल दे या 24 घंटा। आप 24 घंटे को आप क्या बोल सकता है, इन 1 डे, एक दिन, तो भी सेम, क्योंकि 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है भाई 24 घंटे का, ठीक है ना। 12-12 घंटे का 2 साइकिल, तो एक 12 घंटे में 1 घंटा पीछे, तो 2 12 घंटे में 2 घंटा पीछे। अब जब 2 घंटा पीछे, तो 2 घंटा का केस को क्या करेगा, हटा देगा, इसीलिए 2 घंटे का केस हट रहा है हर 24 घंटे में। देखो हट रहा है कि नहीं हट रहा है, याद रख लोगे, पक्का। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहानी आती है किसकी, मिरर इमेज और वाटर इमेज की, ठीक है ना। मिरर इमेज और वाटर इमेज की, तो एक साथ हेडिंग डालेंगे, इधर पे लिखेंगे मिरर इमेज, और इधर पे लिखेंगे वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज। अगर मिरर इमेज की बात करूं, जैसे मैंने मान लो यहां पे 2 घड़ी बना दी, एक ये घड़ी है और एक ये घड़ी है। तो मिरर इमेज एक्चुअल में क्या होता है भाई, तो मिरर ना इधर रखा होता है, इसको मिरर इमेज बोलते हैं। ऐसे मिरर रखा होता है और हमने मिरर को क्या कर दिया, ऐसे दिखाते हैं ना मिरर को, तो ये है मिरर इमेज, इसको मिरर इमेज बोला जाता है, ठीक है। वाटर इमेज क्या होता है, तो वाटर इमेज ऐसा होता है कि एक हमने घड़ी यहां बना दी, दूसरी घड़ी यहां बना दी, और जो इमेज है, अब वो इमेज कैसे है, मतलब मिरर कैसे रखा है, ऐसे अगर मिरर रखा है तो इसको बोलते हैं क्या, वाटर इमेज, ठीक है। अपना चेहरा तालाब में कभी जाते हो, ठहरे हुए पानी में अपने आप को देख लेते हो ना, वो आपका कैसा है, वाटर इमेज होता है। तो वाटर इमेज में आपका जो डाउन है वो वाटर इमेज का अप होता है, और आपका जो हेड है वो उसका क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मतलब जो यहां पे, इसमें दोनों में समझेंगे एक एक करके, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें जो है ना वो वर्टिकली क्या करता है, इमेज क्या होगी, वर्टिकली बदल जाएगी। मतलब जो इसका राइट है, जो इसका क्या है, राइट है, और जो इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर दिखने लगेगा, इसका राइट, और इसका राइट किधर दिखने लगेगा, लेफ्ट। मतलब कैसे बदलेगा, जैसे मान लो ये 12 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 9 है। अगर आप इसका क्या देखोगे, मिरर इमेज देखोगे, तो 12 और 6 तो आपको वही दिखेंगे, 12 और 6 आपको वही दिखेंगे, लेकिन 3 इधर दिखेगा और 9 इधर दिखेगा। लेकिन आपका विजुअलाइजेशन क्या होता है कि हमेशा 12 के इधर कितना आता है, 3 आता है, तो विजुअलाइजेशन तो आप 3 ही करोगे, समझना है। नंबर नहीं देखना है हमें कि नंबर 9 है तो इसको 9 पढ़ेंगे, नहीं, इसको हम 3 पढ़ने लगेंगे। अब मिरर इमेज में उसको कितना पढ़ने लगेंगे, 3, और इसको कितना पढ़ने लगेंगे, समझ में आ रही बात। ऐसे ही अगर इसमें मैं बात करूं, तो इसमें ये 12 है और ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है,
इसमें जो बटेगा ना वो कैसे बटेगा, तो इसमें ना हॉरिजॉन्टली बटेगा 50-50, आधा आधा हॉरिजॉन्टली, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे दिखेगा। तो बोलो क्या होगा, जो 12 है वो 6 दिखने लगेगा और जो 6 है वो 12 दिखने लगेगा। 3 और 9 यहाँ पे कोई फर्क, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर मैंने यहाँ पे एक टाइम बना लिया, टाइम मैंने ये बना लिया कि बज रहा है, यहां पे मैं बोला कि बज रहा है 12, ऐसे मान लो एग्जैक्ट 3:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, एग्जैक्ट 3:30 बज रहे हैं। तो जब आप इसके कहां जाओगे, मिरर इमेज में, तो अब ये जो इधर वाला पार्ट किधर होता हुआ दिखेगा आपको, इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, ऐसे। अब आप क्या बोलोगे, अब सुनो, जब 3:30 बजते हैं, ध्यान समझना, थोड़ा समझना, जब 3:30 बजते हैं तो ये घंटे का कांटा 3 के थोड़ा नीचे होगा कि नहीं होगा, 3 और 4 के बीच में होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये इधर नीचे झुका हुआ है तो इधर भी ये नीचे ऐसा झुका हुआ होगा कि नहीं होगा, इधर नीचे। अगर नीचे झुका होगा तो यहां पे मान लो बजा है, मैं बोल रहा हूं 3 बजकर, यहां पे टाइम है 3:30, तो उसका ये एक्चुअल टाइम है, ये क्या है, एक्चुअल टाइम है। अब इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज। तो बोलो 3:30 हुआ है तो मिरर इमेज में क्या होगा, बताओ अपने अकॉर्डिंग सोच के बताओ, कितने बजे होंगे, 8 बज के होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 9 के नीचे होगा काटा, होगा ना। तो कितना होगा, 8:30। मुझे बताओ 8:30 और 3:30 में कितने घंटे का अंतर है, कितने का, कितने घंटे का, 5 घंटे का, या उसके अलावा आप देखो तो और कितने घंटे का, जैसे अगर 12, 13, 14, 15 वाले में देखें तो। मतलब ये समझ में आया आपको, अगर एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम, इस एक्चुअल टाइम में कितना जोड़ दिया मैंने, 5 आवर्स अगर 8 कर दिया तो क्या हो जा रहा है उसका, क्या ये हर बार होगा, तो एक बार और चेक करते हैं, एक बार और प्रूफ कराता हूं आपको, तब दिमाग में बैठेगा। मान लो घड़ी के कांटे में बजा है, घड़ी के कांटे में बज रहा है 9, चलो 10:35, यही बजेंगे, इसको टाइम यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10:35। दूसरा टाइम लिख रहा हूं मैं, 10:35 का टाइम हुआ है। अब जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये जो है ये कहां दिखेगा, देखो 10:35 मतलब 10 के आगे है काटा, तो अगर 10 के आगे है मतलब एक गैप के ऊपर है, तो यहाँ 9, यहाँ पे 2 होगा, 2 के ऊपर होगा, मतलब ये वाला जो आवर्स वाला होगा वो इधर कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। और जो मिनट वाला होगा वो यहाँ पे 5 में होगा। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मान लो 2 है, ये 2 के ऊपर है, तो आप बोलोगे कितना बजा है अब, 1:25, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, 1:25। तो 10:35 से 1:25 पे आप पहुंचे, तो बोलो कितने घंटे माइनस करोगे तब पहुंचोगे, बोलो कि इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 10:35 हुए थे जब मैंने इसका मिरर इमेज निकाला तो मुझे मिला 1 बजकर, क्योंकि 10 के ऊपर है काटा तो 2 के यहाँ पे ऊपर होगा, और 2 के ऊपर होने का मतलब है 1 बजकर कुछ हुआ है, और 1 बजकर कितना हुआ है, तो 25 मिनट हुआ है। ये इसका क्या है, मिरर इमेज है, बोलो है या नहीं है। तो ये कितने घंटे का डिफरेंस है, 9 घंटे 10 मिनट। अच्छा 9 घंटे 10 मिनट, 10, 11, 12, अगर आप देखो जैसे प्लस या माइनस करते हो तो 10 से कितने घंटे माइनस करोगे तो 9 घंटे 10 मिनट आ रहा है, और प्लस करोगे तो 3 घंटे 10 मिनट।
कितना आ रहा है 3 घंटे 10 मिनट, अलग अलग आ रहा है। हम इसके लिए क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे अगर आप जोड़ोगे तो ऐसे तो भाई हर बार अलग अलग का ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो अलग अलग नहीं लेंगे। इसके लिए हम क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी तो मैंने बेसिक से दिखाया आपको इमेज बना बना के, तो इमेज बना बना के चीजें समझ में आ गई आपको। मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होता है, समझ में आ गया। अभी इन दोनों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा। तो ये नहीं करना बार बार हमें, कितना ऐड करना कितना माइनस करना है ये अभी मैं आपको बता दूंगा, तो वही करना है। अब इसमें समझो थोड़ा सा वाटर इमेज में, फिर अपन इससे कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। पहले बेसिक इंप्रूव करें। मान लो 12 बजे हैं और 12:15 हुए हैं। अब जब 12:15 हुए हैं तो ये काटा ना थोड़ा सा आगे होगा या नहीं होगा बताओ। ये आवर्स वाला काटा बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ऐसे होगा, ये घंटे में और ये मिनट में, होगा कि नहीं होगा। अगर इसको यहां देखोगे तो कितना बनाओगे, ये वाला जो है ये तो नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, एग्जैक्ट होगा। ये 12 वाला जो इधर है वो आपको इधर ही मिलेगा ऐसे, क्योंकि यहां ऊपर नीचे बदलता है। यहां पे क्या बदला था देखो, इधर वाली लाइन इधर शिफ्ट हुई थी, देखो व्हाइट वाली देखो, ब्लू वाली देखो, यहां पे ऊपर वाली लाइन। अब बोलो कितना बचा है, कितना, ये मिनट वाला काटा है यार, ये मिनट वाला काटा है और ये आवर्स वाला काटा है, ये छोटा वाला है। तो बताओ कितना, 5 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे बोलोगे नहीं बोलोगे। अगर यहां पे बजा था 12:15, तो आप यहां पे बोलोगे सर 5:15 हुआ है। कितना हुआ है, एक टाइम मैं बना दे रहा हूं, इसको आप निकाल के बताओगे। घंटे वाला काटा 6 में है और मिनट वाला काटा 10 में है। कितने में, 10 में मिनट वाला काटा है और घंटे वाला काटा 6 में है। ये आवर्स एंड है, ये मिनट एंड है। तो बताओ जरा इसका टाइम कितना होगा, बताओ इसका टाइम कितना होगा। हाँ कितना, 12:40, 12:20, कितना आएगा। यहां कितना बजा था, 10 पे मैंने बोला ये काटा है, और ये आवर्स वाला 6 पे है और ये 10 पे है। मतलब ये एग्जैक्ट 6 पे तो होगा नहीं, हमें पता यहां गया है, मतलब 6 से थोड़ा सा आगे होगा। और अगर ये 6 से आगे होगा तो जब यहां बनाओगे तो ये आपको 12 से थोड़ा सा आगे दिखेगा, और ये 10 वाला तो 10 पे ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, केवल क्या बदलता है इसमें, क्या बदलता है, ऊपर का अच्छा नीचे दिखेगा और नीचे का ऊपर। गलत बना दिया मैंने, है ना, मैंने गलत बना दिया। ये कहां दिखेगा, आप ऐसे दिखेगा आवर्स वाला यहां पे, और मिनट वाला कैसे दिखेगा, एग्जैक्ट 8 पे। बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अब कितना बोलोगे, 8 अब मुझे बताओ ये 10, ये अगर 10 पे काटा है किसका, मिनट का, और आवर्स का यहाँ पे है, तो ये आवर्स अगर 6 से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है तो ये 12 से थोड़ा पीछे होगा कि नहीं होगा, और 12 से पीछे होगा तो 11:40 होगा नहीं होगा, 11:40। और यहां पे क्या है टाइम, यहां पे क्या है 6:10। तो अब सीखेंगे हम यहाँ पे कि क्या बार बार ऐसे इमेज हमें ऐसा प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा क्या एग्जाम में। 6 बज के
इसमें आवर्स एंड ये था 6:50, 45, 50 मिनट। तो 6:50 का क्या वाटर इमेज कितना मिला? 11:40। अब सुनो है? अरे ऐसे में गलत नहीं होगा, अभी रुक तो जाओ, अभी कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, ये बनाना थोड़ी है ये, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। अब पूरा भाई मैं हर जगह ट्रिक ट्रिक बता दूं और बेसिक ना समझाऊं तो आपका दिमाग, क्योंकि ट्रिक हर बार याद नहीं आती, और जब हर बार याद नहीं आती तो कभी कभी बेसिक्स भी आपको मदद करते हैं, इसलिए बेसिक बनाना बताना मेरा कर्तव्य है, तो मैं बता रहा हूं। नहीं तो मैं यहां पे लिखा देता 11:40 से घटा दो, इससे घटा दो, उससे घटा दो, काम हो जाएगा। ठीक है ना? अब वो हर बार याद रहा नहीं रहा तो फिर अब सुनो, मिरर इमेज अगर आपको फाइंड करना है, कितना? मिरर इमेज अगर आपको फाइंड करना है, टाइम कितना था? 3:30। तो लिखो इसको, ये डायग्राम बना लियो, आगे वाले स्लाइड में ले चलूं क्या इसी वाले स्लाइड में बता दूं? बताओ है? हाँ, इसको छोटा करके इसी पे बता देते, यही टाइम पे क्या है प्रूफ कराता हूं तो आपको समझ में इधर इधर मिल जाएगा, बस इतने में काम हो जाएगा। सुनो, बात करते हैं किसकी? मिरर इमेज की। एक पूरी घड़ी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की है ना, घड़ी 12 घंटे। अगर मैं 12 घंटे में, किसमें? 12 घंटा जो है उसको मैं लिख दूं 11 घंटा और 60 मिनट, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इस 11 घंटा 60 मिनट में अगर मैं 3 घंटा 30 मिनट घटा दूं, कितना घटा दूं? 3 घंटा 30 मिनट अगर मैं घटा दूं तो बोलो क्या आंसर आएगा? क्या वही आया क्या जो हमें मिरर इमेज में मिला था? आया? दूसरा, ये वाला टाइम मैंने इसलिए दो दो टाइम लिखा है आपको। दो दो टाइम क्यों लिखा है? मैंने जानबूझ के लिखा है दो टाइम, ताकि आप लोगों को दिमाग में पूरा फिट हो जाए। 10:35 का अगर निकालते हैं तो किससे घटाओगे भैया? 11 घंटे 60 मिनट। इससे कितना माइनस करना है? 10 घंटे 35 मिनट। तो कितना आएगा प्रभु? 11 में से 10 गया, 1 घंटा, 60 में से 35 गया, क्या वही आया जो निकाले थे? बोलो हाँ या ना। तो अब इसका ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। अब कहानी आती है, जब सर 12 के नीचे है तब तो ये मैं बोल दूं कि घड़ी में 17:20 हुए हैं। हम बात कर दें किसकी? कौन सी घड़ी? रेलवे टाइम की बात कर दे। रेलवे टाइम होता है कि नहीं होता है? तो 17:50 मतलब तो उसको बदल देना 5:50 में, या 17:50 ही लिखना चाह रहे हो तो जहां 11:60 में घटा रहे थे वहां आप 23:60 में घटा देना। अगर 24 घंटे वाला साइकिल आ रहा है, क्या 24 घंटे वाला साइकिल आ रहा है तो आपको 23:60 में घटाना है। 12 घंटे वाला साइकिल आ रहा है तो 11:60 में घटाना है। आपको बात समझ में आई है या नहीं बता दीजिए, और नहीं आई है तो और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपको दिमाग में फिट हो गया कि कैसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर? नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन कर लो। जल्दी नोट करो।
हो गया? ठीक है, इधर आओ। वाटर इमेज में, वाटर इमेज में आपको 18:30 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 18:30 से। देखो कैसे, हमने एक टाइम लिया था, कहां लिया था? ये 12:15, 12:15। अगर मैं 18:30 में 12:15 क्या कर दूं? माइनस, तो बोलो क्या आएगा? 18 में से 12 गया 6, और 30 में से 15 गया, तो क्या 6:15 आया था क्या? तो तुमने गलत किए हो, 5:15 भाई, 6:15 आएगा। ऐसा गया ना, इधर गया 18:30 या 17:90 होता है इसमें, 18:30 या 17:90। 90 कब लेते हैं? जब 30 से बड़ा होता है ना। और ये जब 18:30 कब लेते हैं? जब 30 से छोटा होता है। तो 18:30 से 12:15 घटाएंगे तो 6:15 आएगा इसका मिरर इमेज। यार यहां कुछ मिस्टेक किए हैं हमने। कितना आएगा? 6:15। ये जब काटा इधर गया, घड़ी जब इधर जाएगी तो ये ऊपर वाला नीचे ओवरलैप होगा, और नीचे ओवरलैप होगा। अच्छा 15 है ना, तो ये नियरेस्ट 12 होगा। नियरेस्ट 12 हो जाएगा तो हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि वो 12 के पहले। और सिंपल सी बात है, अगर ये इधर होता तो 6 को क्रॉस कर जाता, तो 6 के बहुत पास में, तो ये काटा हमें ऐसे नियरेस्ट दिखेगा 6 के पीछे। नहीं मानेंगे इसको, ये थोड़ा आगे चलेगा, क्योंकि आगे ये 15 मिनट है ना, 15 मिनट हमेशा आगे पहुंचाता है, और बिल्कुल 6 के पास में, इसलिए कितना आएगा? 6 घंटे 15 मिनट आएगा। कितना आएगा? 6:15। दूसरे वाले में लगा के देखते हैं। अब 6 देखो, इसमें कितना मिनट है? तो 50-30 से तो माइनस हो नहीं सकता, तो किससे होगा? तो यहां 50 वाले के लिए क्या करोगे आप? 17:90 लोगे। 50 वाले के लिए क्या करोगे? 17:90 लोगे। अब आप घटाओगे 17:90 में से क्या घटा दो? 6:50। तो आंसर क्या आएगा? 17 में से 6 गया 11, और 90 में से 50 गया क्या? 11:40 था क्या? तो केवल ट्रिक के नाम पे दो चीजें हो गई। लिख लेना, मिरर इमेज में सबट्रैक्ट करिए गिवन टाइम को। सबट्रैक्ट फ्रॉम 23:60 या 11:60। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? या तो 23:60 से माइनस करना है या 11:60 से माइनस करना है। और इसमें क्या याद करोगे आप? सबट्रैक्ट किसमें? वाटर इमेज के लिए। तो वाटर इमेज के लिए क्या ध्यान रखना है? वाटर इमेज के लिए सबट्रैक्ट फ्रॉम 18:30 या 17:90। क्लियर? भूलना मत। अब नहीं बनाना है आपको बार बार डायग्राम, केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस पे तीसरा कॉन्सेप्ट क्लॉक में, एक कॉन्सेप्ट और बचा है क्लॉक में। ठीक है ना? क्या बोलेगा? 7:15 के मध्य बताइए घड़ी और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब दूसरा निकालेंगे क्या? ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हाउ टू फाइंड डिग्री बिटवीन मिनट एंड आवर्स एंड। हटाऊं इसको? नोट डाउन कर लिए? ठीक है, हाउ, रुको ना, करा रहा हूं। हाउ टू फाइंड डिग्री बिटवीन मिनट एंड सेकेंड हैंड। ठीक है ना? हाउ टू फाइंड डिग्री बिटवीन मिनट और सेकेंड हैंड। मिनट और सेकेंड हैंड के बीच में क्या निकालना है आपको? डिग्री फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल आपको दे दे, सवाल पूछ दे, 6:15 के समय मिनट और घंटे की सुई के बीच
कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री। ऐसा आप बोल रहे हो, हमें नहीं पता है, हैं? कुछ कम का बनेगा, 30 से कम का कितना? तो लिखो यहां पे, लिखो यहां पे एक फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, लिखो एंगल बराबर h इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2। और ये फॉर्मूला को भूलना मत, सारे सवाल एंगल वाले इसी फॉर्मूले से मैं निकलवाऊंगा। 11/2 लिखा नहीं क्या यहां में? देखो कैसे, क्या निकालना है? एंगल निकालना है। आवर्स की जगह आवर्स रखना, मिनट की जगह मिनट रखना, एंगल आ जाएगा। h कितना है? 6 इंटू 30 माइनस m कितना है? 15 इंटू 11/2। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 15 11 100 कितना होता है? 165 165/2। तो ये हो जाएगा 180, या इसको और फ्रैक्शन में ही रखना है तो 2 को इधर गुणा कर दो, तो 180 कितना हो जाएगा? 360 माइनस 165/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 300 में से 136 200 200 195 195/2, या इसी को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 9 18 2 9 18 बचा 1 2 7 14 और 1/2। 97.5 डिग्री आंसर आएगा। 97.5 डिग्री आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर दिमाग ना घूम रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहा है तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ऑब्जर्व एक करा देता हूं, बाकी में नहीं कराऊंगा। बाकी में जो हम करेंगे सब सत्य है, कुछ में कंफ्यूजन नहीं करना है। ये घड़ी हो गई, कहां घड़ी? ये घड़ी हो गई, ये 12 है, ये 6 है, और ये 3 है, और ये 9 है। अगर मैं 6:15 की बात करूं तो जो आवर्स का काटा है ना वो थोड़ा सा 6 के आगे होगा, होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा। 15 है तो ये एग्जैक्ट कितने में होगा? 3 पे होगा। अब सुनो, अगर ये एग्जैक्ट 6 पे होता तो 3 के बाद यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 5 है, तो ये 30 और ये 30, 90 डिग्री तो ये हो गया, और 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। हमने बोला था कि 1 मिनट में आवर्स का कांटा कितना डिग्री आगे जाता है? 0.5। कितने मिनट हो गए? तो 15 में 0.5 इंटू 15, 15 5 75, मतलब 7.5 ज्यादा जाएगा 90 से। तो क्या 7.5 ज्यादा गया है क्या? तो क्या 97.5 आया है क्या? बोलो, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है, तो आएगा 97.5 डिग्री। मुझे नहीं लगता किसी को और कंफ्यूजन हो इसमें। हाँ, 295 आएगा माइनस करने पे। एक 360 में से 165 घटाने पर 205 आएगा। क्या आएगा? सही है ना? कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन करेंगे दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत? खत्म ही करते हैं इसको, है ना? जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लॉक करा के दी एंड। एक क्लास में क्लॉक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे नहीं लग रहा कुछ फंस रहा है, कुछ फंस रहा है? आराम से हो रही चीजें, सब समझ में आ रही हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, लिखो, ये आप निकालेंगे। 8:45 में घड़ी और मिनट की सुई के बीच कोण बताओ। घड़ी निकाल लो आप लोग, घड़ी ये आप लोगों के लिए है।
8:45 में घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच अंतर बताएं। निकालें आंसर। कितना आया? 8:45 है। 7/2 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, 1% प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 8 इंटू 30 माइनस m इंटू, अब m तो कितना है 45 इंटू 11/2, 2 इधर जाएगा तो 8 × 48 480 माइनस 45 इंटू 11, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44 और 55 495/2। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 480 में से 495 15/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री। कितना? 7.5 डिग्री। अगर वो बड़ा पूछेगा तो घटा के बड़ा डिग्री बताते हैं, क्योंकि 2 डिग्री बनता है हर बार। कितने डिग्री बनेगा? एक माइनर और एक मेजर। जो 180 से कम होगा वो माइनर होगा, ज्यादातर माइनर बताना रहता है हमें। तो अगर यहाँ पे 97 आ गया तो माइनर है। अगर यहाँ पे कई बार सॉल्व करने पर आ गया मान लो 183 पॉइंट कुछ करके, जैसे एक सवाल लिखो, अभी ऐसे मुंह से बताने से अच्छा सवाल ही करा के बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। निकालना है आपको 2:45, ये निकालो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। 2:45 में बताओ कितना डिग्री आ रहा है? आ गया? कितना आ गया? 197 बोल रहे हो, एक 187 बोल रहे हो। 87 97 तो उसको 97 बोलते हैं। नहीं, मैंने इंग्लिश में बोला था, तुमने 97 बोला था। 97 नहीं होता, वो 187 को 87 बोलते हैं। तो अब देखो 180 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कैसा डिग्री आ गया? मेजर। तो ये ऑप्शन में नहीं देगा आपको, ऑप्शन में 187 नहीं देगा, तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा। और माइनर कैसे निकालोगे? 360 से घटा दो। तो क्या करो, कितना आया आंसर आपका? अभी 187.5 आया क्या? अगर इतना आया है तो इसको किससे घटाना रहता है? 360 से। जब इसको घटाओगे ये होगा 5, ये 9 में से 7 गया, 2, 5 में से 8 गया, 8 5 नहीं 7 7, और ये हो गया कितना? 2 में से 1 गया, तो आंसर आएगा 172.5 डिग्री। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कब ये माइनस होगा 360 से और कब नहीं होगा। जब 180 से छोटा है तब माइनस नहीं करना है, और जब 180 से बड़ा है तो आपको 360 से माइनस करके आंसर बताना है। क्लियर? अब ये तो एक टाइप तो ये आता है कि आपको क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहे वो देखो, इसी में टाइप चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखना। सवाल ऐसे भी पूछता है,
8 बजे से 9 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? या 8 बजे से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी? दोनों का मतलब सेम है क्या? नहीं, दोनों सवाल की लैंग्वेज का मतलब सेम है ना? तो इस पे अगर सवाल पूछेगा तो क्या करें? इस पे भी सवाल देखा होगा आपने, जिनने अगर मॉकअप लगाया है तो ये सब देखे होंगे, इस पे सवाल सबको ये लैंग्वेज याद आ रही होंगी कि हाँ यार ऐसा तो हमने देखा है। अब बनता है नहीं बनता है कितने लोगों से वो अलग मैटर है। तो अब इसमें क्या करना है, एक सवाल मैं बताता हूं, दूसरा आपसे सॉल्व कराऊंगा। देखो 8 बजे 8 बजे से 9 बजे के बीच बोला है, हमें पता है कि 1 घंटे में समकोण कितने बार बनते हैं? 2 बार बनता है ना? कितने बार बनता है? 2 बार। तो एक बार तो बनेगा 8 बजकर कुछ मिनट में, बजेगा नहीं बजेगा? हर एक टाइम जो होगा 8 बजकर ही कुछ ना कुछ मिनट होगा, कभी भी 9 बजकर कुछ तो होगा नहीं। तो आवर्स फिक्स है क्या? नहीं है यहां पे। तो क्या करो, 90 डिग्री का कोण, फॉर्मूला सेम रखेंगे हम, एंगल बराबर h इंटू 30 माइनस, यही फॉर्मूला यूनिक फॉर्मूला है सारे के लिए, सारे क्वेश्चन में इसी पे करा दूंगा। एंगल दे दिया कितना? 90, आवर्स कितना है? 8 इंटू 30 माइनस मिनट कितना है? नहीं पता तो उसको एम ही रखो, ये मिनट ही तो निकालना है हमें, सॉल्व कर दो। तो ये हो गया 90 माइनस 8 3 24 240 माइनस m इंटू 11/2। 240 में से 90 माइनस करोगे कितना होगा? -150 बराबर माइनस m इंटू 11/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाय 11, और ये मिनट काटोगे तो आ जाएगा 11 दूनी 24 22, बचा 8, 11 साथी 77, बचा 77, तो 27 मिनट 27 सही 3/11 मिनट आंसर आया। कितना आया? तो आप बोलोगे 8 बजकर 27 मिनट 3 सही 11, ये आंसर आएगा। इस टाइम पे वो दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। किस पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। अब आप बोलो सर मुझे ना दूसरा टाइम निकालना है, क्या बोलो? सर मुझे ना दूसरा वाला भी टाइम निकालना है कि दूसरा कब राइट एंगल बनेगा। तो दूसरे राइट एंगल के लिए क्या रखना, एक बार बनता है कई बार तो दोनों इस पे बन जाएंगे। अब 8 बजे की बात है ना, किसकी बात है? 8 बजे की, 8 बजे की बात होती है तो एक 8:30 से पहले बनता है और एक 8:30 के बाद में बनता है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो आवर्स जो 8 लिया ना उसको क्या ले लो, 8.5 ले लो, 8:30 लेके कर लो तो भी आंसर आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एग्जाम्पल, दूसरा टाइम अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 8.5 इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2, 90 डिग्री बनाना है। तो 90 इक्वल टू 3 5 15 कैरी 1 8 3 24 और 1 25, तो क्या 255 होगा? अब 255 माइनस m इंटू 11/2, 255 इधर आएगा, 90 घटाएंगे तो कितना होगा? 145, माइनस का 145 बराबर माइनस m इंटू 11/2, माइनस से माइनस 145 का दोगुना कितना होगा? 290 डिवाइड बाय 11 इंटू m, काटोगे 11 से, अच्छा 165 सॉरी, तो ये जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 310 330, 330 डिवाइड बाय 11, जब इसको काटोगे तो 11 तिया 33, 30 मिनट, मतलब 8 बजकर 30 मिनट।
8:30 नहीं, आप 8:30 लिए हो ना आप, तो 8:30 में जोड़ोगे 30, ये 9 बजे अगला जो होगा वो एग्जैक्ट 9 बजे बनेगा, एग्जैक्ट 9 बजे। 8:30, 8 और 9 बजे के बीच में तो कितने बजे? 9 बजे, ठीक है ना, क्योंकि 8 के जब ऊपर जाएगा ना तो ये 9 के पास पहुंचेगा और वो 12 पे पहुंचेगा, तब बनेगा 90 डिग्री, तो एग्जैक्ट 9 बजे बनेगा 90 डिग्री। समझ रहे हो? तो आंसर वो नहीं देगा कभी आपको एग्जाम में, आंसर क्या देगा? ऑप्शन वो नहीं मिलेगा आपको 9 बजे, क्योंकि उसने बोला 8 से 9 बजे के बीच बताना है, तो 8 से 9 बजे के बीच बताओगे तो ये वाला नहीं आएगा, केवल कौन सा आएगा आंसर? ये वाला आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा क्वेश्चन आप बताओ। सर मुझे लगा कि क्वेश्चन कोई अलग है, तो ऐसा निकाला कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ओवरलैप तो 180 डिग्री पे करते हैं ना, तो मैं तो 90 डिग्री बोल रहा हूँ, ओवरलैप 0 डिग्री पे करते हैं, 180 पे भी नहीं। अरे तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लिखो दूसरा सवाल आप ही के हिसाब से लिखो। 2 बजे से 3 बजे के बीच, क्वेश्चन लिखो, 2 बजे से 3 बजे के बीच कब घड़ी के मिनट और घंटे के सुई एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे? 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे? 2 से 3 के बीच, 2 बजे से 3 बजे क्या बताना है आपको? 0 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं? ओवरलैप। कब करेंगे ओवरलैप? क्या करेंगे? सेम रख देंगे, कितना एंगल के जगह पे? ओवरलैप बोला ना मैंने, ओवरलैप पे 0 बोला ना अभी। अरे जब स्ट्रेट लाइन विपरीत बोलता तब 180 ना, ये ध्यान रखना है, पहले वाले सब कॉन्सेप्ट यहां यूज होंगे। तो कितना? 0 इक्वल टू h, अब भाई 2 बजे के बाद ही होगा जो भी कुछ होगा, तो 2 इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2, एम ही तो निकालना है, एम ही तो निकालना है। सॉल्व कर दोगे कितना हो जाएगा? 2 3 दूनी 6, 60 माइनस m इंटू 11/2, जब 60 इधर जाएगा तो माइनस 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू माइनस m, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m हो जाएगा 120/11, तो मिनट आ जाएगा 11 एकम 11 बचा 10, एक सही 10 बचे 11, मतलब कितना? 2:01 10 सही 11 सेकेंड में ये जो है ना एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। सही है, 10 आएगा यार, 10 मिनट, एक नहीं आएगा, 10 मिनट आएगा। देखो 11 एकम 11 बचा कितना? 1, तो हुआ 10, अब भाग नहीं लगने का 0, तब बचा कितना? आप 10 सही 10/11, तब तो होगा ना 11 एकम 110 और 10 20 बन गया 120, 120/11, तो 10 मिनट 10 सही 11, तो एक नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 10 सही 10/11 मिनट, ये आंसर आएगा। 2:10 10 सही 11 सेकेंड, ऐसे ही बोल सकते हो आप उसको। में ये एक दूसरे पे क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अब घड़ी पे बना के देख लेना, तुमको ये टाइम दिखेगा वहां पे कि 2:10 के बाद कुछ ही सेकंड में वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। देखो तीसरा सवाल लिखो, 3 बजे से 4 बजे के मध्य, 3 बजे से 4 बजे के मध्य कब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई, कब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जिसने कैलेंडर की क्लास नहीं ली वो कैलेंडर की क्लास यूट्यूब पे डल गई है दोनों, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, है ना, दोनों क्लास आप देखोगे कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
और घड़ी तो एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। मैंने घड़ी के कॉन्सेप्ट सारी एक क्लास में कवर कर रहे हैं, एक ही क्लास में सब क्लियर कर सकते हैं। हाँ, विपरीत कितने समय विपरीत होंगी? विपरीत मतलब कितना बोला है मैंने? 3 बजे से 4 बजे के बाद। अपोजिट बोल दिया, अपोजिट का मतलब तुरंत दिमाग आना चाहिए आपका, कितना? 180 डिग्री। तो रख दो 180 डिग्री और निकाल लो। क्लॉक में जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए, इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछेगा, ठीक है? ये 3 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स ही आपसे पूछे जाएंगे जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने मिनट, कितने डिग्री बनाना है? 180 डिग्री। और ये वाला सवाल को सॉल्व करने का तो बेस्ट मेथड है ये फॉर्मूला वाला, इसके अलावा कोई मेथड आप लगा ही नहीं सकते। हाँ, पूछेगा ही नहीं, आज तक नहीं पूछा तो अब क्या पूछेगा, है ना? 180 डिग्री का कोण बनना है 3 इंटू 30 माइनस m निकालना है इंटू 11/2। सॉल्व करते हैं। 180 माइनस 90 इक्वल टू माइनस का m इंटू 11/2। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 90 इंटू 2 डिवाइड बाय 11। ये माइनस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस नहीं भी कटे तो लोड नहीं लेना है, काट दो इसको। तो 180/11 हो रहा है, काटेंगे कितना होगा? 11 1 जा 11, कितना आया? 11 6 जा 6, 60 आया है क्या? 70 आया ना आज। अब कितना बचा? 4। तो कितना? 3:16। यही आया है आप लोग का? गलत आया है, आप टाइम मिला के देख लो घड़ी में। अब ये सवाल समझना, अभी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन समझाऊंगा। 3:16 सही 4/11 में आप घड़ी बना के देख लो, क्या एक दूसरे के विपरीत हैं? नहीं है, बल्कि एक दूसरे पे क्या होते हैं? ओवरलैप। अब सुनो, जब भी किसकी बात करे? अपोजिट की बात करे। किसकी बात करे? अपोजिट की। और 6 बजे के पहले का टाइम दिया हो, मतलब 1 2 3 4 5, ये वाला अगर टाइम दिया है तो आपको जो आवर्स है ना, वो 3 ना लेके कितना लेना है? जैसे जो भी टाइम है उसका बीच का टाइम लेना है। बीच का टाइम कितना? 3.5। और यदि इधर का टाइम दिया है 6 से 7 8 9 10 11, तो आपको क्या लेना है? नॉर्मल टाइम लेना है, कि 7 है तो 7, 8 है तो 8, ऐसा। समझ में आई बात? अभी 2 सवाल कराना पड़ेगा मुझे यहाँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है। अभी अब निकलेगा, क्योंकि 3:16 से ही 4/11 पे आप देख लो, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ओवरलैप है, ठीक है ना? हमें अपोजिट बनाना है। अपोजिट पे क्या होगी कहानी? अपोजिट पे ये तो 180 डिग्री बनाओगे, यहां पे आपको लेना है 3.5, 3.5 इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2। तो आंसर आ जाएगा 180 बराबर 3.5 कितना हो जाएगा? 165 माइनस m इंटू 11/2। 165 माइनस करोगे कितना होगा? कितना? 15 इंटू 2/11 इक्वल टू m। तो यहां हो जाएगा 30/11 इक्वल टू m। तो m आ जाएगा 11 दूनी 22, बचा कितना? 8, है ना? एक सौ, तुम्हें गलत बता रहे हैं। 3 3 9 3 5 15, 105 होगा ना ये। और 105 जब 180 से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 75। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2/11। तो m आएगा 150/11।
तो m आ जाएगा 11 से काटोगे तो 11 एकम 11 बचा 4, 11 तिया 33, बचा कितना 7, 13 सही 7/11। तो आंसर आएगा 3:30 में 13 मिनट जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3:43 3:43 7 सही 11 सेकेंड। इस समय में वो एक दूसरे पे विपरीत होंगी। घड़ी में भी देखो, आप घड़ी भी बनाओगे तो यही टाइम मिलेगा आपको। ये 12 3 के पास अगर कोई भी काटा, अगर मान लो 3 बजे के आइट साइड में है या 3 बजे के बाद जा रहा है, तो सुनो विपरीत में कब होगा भाई साहब, 45 के ऊपर ही होगा। होगा या नहीं होगा? और वो 3 से 4 के बीच में बोल रहा है ना, तो 3 से 4 मतलब आप इधर आगे जाओगे तो ये इसके थोड़ा आगे निकल जाएगा ऐसे, तभी विपरीत होगा। मतलब ये 8:30 से पहले तो हो ही नहीं सकते। साढ़े क्या? हाँ कम नहीं, जा गलती किए हैं कुछ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में देख लो कुछ मिस्टेक किए। 105 ठीक है, 180 में से 105 घटाया 75 ठीक है, 75 दूनी 150 ठीक है, 150 काटा 11 एकम 11 40, 11 तिया 33 और 7/11। सुनो इसी में कर लेना क्योंकि वो 16 आएगा, 16 46 के साथ आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इसी में करो, उसको हटाओ। 16 सही क्या है 4/, तो ये चल 16 हो नहीं सकता, इसको किसमें ऐड करना पड़ेगा आपको 30 मिनट में। क्यों 30 मिनट में ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि जब भी 3 6 मैंने बोला ना 6 के पीछे जब होता है तो हमेशा 30 मिनट के आगे 180 बनता है, उसके पहले नहीं बन सकता। आप बोलो 2 तो 2 बजे बोलोगे ना तो 2 के पीछे 30 के बाद ही बनेगा, 3 बोलोगे 30 के बाद ही बनेगा। हर एक 6 तक की वैल्यू 30 मिनट के आगे बनता है, उसके पीछे नहीं बनता। तो जो आएगा उसको 30 मिनट में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है 30 मिनट में। जब 30 मिनट में इसको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 3:46 4 सही 11 सेकंड, ये आंसर आएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको इन सवालों में, ठीक है ना। इधर वाला छोड़ दे, कॉम्प्लिकेशन कर रहा है कुछ, है ना, ये कॉम्प्लिकेशन कर रहा है तो इसको छोड़ दो, इसी में करो। बस इतना ध्यान देना कि क्या ऐड करना है 30। कब ऐड करोगे? केवल 6 से छोटी वैल्यू है तब, अगर 6 से बड़ी है तब मत करना। जैसे एक दूसरा सवाल निकाल लो, इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है 8 बजे से 9 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? ये कर लो, 8 बजे से 9 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप इसमें 30 मत जोड़ना, डायरेक्ट आंसर आएगा और वही का वही इसका आंसर भी निकलेगा। करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या मिस्टेक्स है और क्या ध्यान रखना है। तो ये जो 43 मिनट 7 ये गलत है ना। आंसर जो आएगा वो आएगा 3 मिनट 46 सेकेंड 4 सही 11। हो गया? इसका आंसर बताओ क्या आया। अब उसको देख लो, एग्जैक्ट एक दूसरे के विपरीत दिखेंगे आपको, देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब 6 तारीख से कम 6 बजे से कम है तो 30 मिनट जोड़ना है, और 6 बजे से ज्यादा है तो 30 मिनट नहीं जोड़ना है। जो आ रहा है वही आंसर होगा। क्लियर? तो इसको जब आप आंसर निकालोगे आप लिखोगे 180 इक्वल टू 8 इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 3 24, 180 माइनस 240 बराबर m इंटू 11/2। तो ये हो गया, देखो 0 से 0 है, वाह डिवाइड समझ रहा था मैं। तो 240 में से 180 घटाओगे कितना आएगा 60, किसका माइनस का, और माइनस m इंटू 11/2। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 जाएगा 120, 120/11।
तो m कितना आ जाएगा 11 एकम 11 बचा कितना 10 मतलब वही अभी किए थे वैसे ही। ये 120/11 में ध्यान रखना, बार बार आप क्या गलती करोगे पता है कि 11 एकम 11 और 10/11 ये ना कर दो, ये ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 सही 10/11 होगा, ठीक है, और इतना आप जोड़ दो तो 8:10 सही 10/11 पे आपका ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? डन। कैलेंडर में इसके अलावा सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है, कैलेंडर बोल रहा हूं, क्लॉक में। किसमें है? क्लॉक में। कितने कॉन्सेप्ट किए हमने? पहले बेसिक, बेसिक के बाद मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालना, तीसरा टाइम में एंगल निकालना, और तीसरा इसके बीच में इतना एंगल कब बनेगा। वो कोई भी एंगल दे सकता है, यहाँ पे 90, 180, 0, 60, 30 कुछ भी दे दे, रखना आंसर निकाल देना, रखना आंसर निकाल देना। क्लियर? तो आज की क्लास को इधर ही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।